इस आदमी के पास ऐसे जादुई दस्ताने थे जिससे वो किसी भी चीज को छूकर पत्थर की मूर्ति में बदल सकता था। उसने कुछ ही सालों में कई लोगों को मूर्ति बना दिया था, जिनमें ज्यादातर लड़कियां थीं। फिर एक दिन लड़का और उसकी दोस्त द्वीप पर आते हैं और इन मूर्तियों से आकर्षित हो जाते हैं। लड़के को मूर्तियां ऐसे लग रही थी जैसे कि वो कोई असली के इंसान से बनी हुई हो। तभी द्वीप का मालिक आता है और झूठ बोलता है कि वो एक मूर्तिकार है, उसने ही यह सारी सुंदर मूर्तियां बनाई हैं। तभी वो लड़की का हाथ चूमता है। मालिक लड़के को नजरअंदाज कर रहा था। लड़की मालिक पर मोहित हो चुकी थी। मालिक महल में खाने का न्योता देता है। तभी लड़की बिना सोचे हाँ बोल देती है, जिस कारण लड़का भी मना नहीं कर पाता। जब वो महल में जा रहा था तभी उसे पीछे से किसी लड़की की आवाज आती है। लड़के ने मुड़कर देखा तो वहाँ पर केवल मूर्तियां थी। ज्यादा ना सोचकर वो महल में चला जाता है। लड़के को एहसास हो चुका था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। और दूसरी तरफ जब लड़की नहा रही थी तो उसे पानी में एक महिला की परछाई दिखती है जो उसको महल से भागने के लिए कह रही थी, जिसके बाद परछाई गायब हो जाती है। लड़की को लगा कि ये कोई भ्रम होगा। उसका दोस्त जब महल में घूम रहा था तभी अचानक पर्दे के पीछे से एक आदमी आकर हमला कर देता है, लेकिन वो आदमी लड़के के सामने टिक नहीं पाता और कुछ ही पलों में हार जाता है। तभी आदमी बताता है कि द्वीप का मालिक नकली है, जिसने चालाकी से राजा का महल छीन लिया है। वो लड़के को चमकती गुफा खोजने को कहता है, जिससे वो सब कुछ समझ जाएगा। तभी अचानक एक तोता उनकी बातें सुनकर उड़ जाता है। यह तोता मालिक का पालतू था, जिससे आदमी घबराकर वहाँ से भाग जाता है। फिर जब सारे लोग रात का खाना खाकर मालिक लड़की को अपनी मूर्तियां दिखाता है तो उसका दोस्त भी उसके पीछे पीछे आ गया था। लड़के को मूर्तियों को देखकर शक हो चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो रात में चुपके से वापस गुप्त कमरे में आता है जहाँ उस दिन वाले आदमी की मूर्ति मिलती है। यह देख अगली सुबह लड़का तुरंत लड़की को मालिक के काली करतूतों के बारे में बताता है। वो जल्द यहाँ से भागने के लिए कह रहा था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि द्वीप के मालिक को सब कुछ पता चल चुका।